हम लोगों ने अभी तक सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल देखा है और उस पे बेसिस हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी, हम लोगों ने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी देखी थी। अब हम आगे इन्फेंटर ऑफ अ ट्राइंगल देखेंगे। इन्फेंटर जो ट्राइंगल का होता है वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंटरनल एंगल बाइफैक्टर हर एक एंगल के आके मीट करते हैं कि ये जो कोई एंगल है ये जो इसको बाइफेक्ट कर रहा है ये जहाँ आके मीट करेगा, मतलब इन तीनों पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन होगा इंटरनल एंगल बाइफैक्टर का, मतलब जो बाइफेक्ट कर रही है लाइन, वो जहाँ पे आके मिलेंगी वो पॉइंट कहलाता है आई। उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंटर। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a(x1 + b(x2 + c(x3) बाई a + b + c, a(y1 + b(y2 + c(y3) बाई a + b + c। हमारा ये उसका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा a है वो a हमारी ये वाली साइड है, ए हमारी उसकी अपोजिट वाली साइड है। इसकी लेंथ a है, इसकी लेंथ b है और इसकी लेंथ c है। तो ये हमारी लेंथ होती है। तो a(x1 + b(x2 + c(x3) बाई a + b + c, a(y1 + b(y2 + c(y3) बाई a + b + c, ये उसका कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका आप लोग डेरिवेशन भी एक्चुअली में देख सकते हो, लेकिन डेरिवेशन हमारे उतना इम्पोर्टेंस का है नहीं। ये कुछ स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं आपकी उनमें इनका डेरिवेशन दिया रहता है, लेकिन वो हमें अभी करेंटली उसकी ज़रूरत है नहीं। हमें बस इस फॉर्मूले की ज़रूरत है, a(x1 + b(x2 + c(x3), यहाँ a(y1 बाई a + b + c), ये लेंथ है, राइट। हमें लेंथ निकालना आता है, दो पॉइंट के बीच का हम लोगों ने वो पढ़ा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट यह है कि अगर ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल है तो A = B = C हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड की लेंथ बराबर होगी, राइट। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, मतलब इक्वल टू अगर आप K पुट कर ले रहे हो मान लो, तो kx1 + kx2 + kx3 बाई k + k + k 3 k कटेगा। तो अब आप ये देख पा रहे होगे कि इसका जो इन्फेंटर है वो एक्चुअली में k कॉमन कट के हट जाएगा, y1 + y2 + y3 बाई 3। तो ये हमारा सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला होता है। तो G और I मतलब इन्फेंटर और जो सेंट्रॉइड है वो एक ही पॉइंट होते हैं, मतलब ये दोनों कोइंसाइड होते हैं। इन्फेंटर और आपका ये इन्फेंटर है और ये सेंट्रॉइड है, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब यहाँ पे आप एक और ट्रिक है जो आपको पता अगर है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाती हैं। जो इन्फेंटर है वहाँ पे जो सर्कल लाई कर रहा है, जो तीनों पॉइंट को एक एक जगह पे टच कर रहा है, ये सर्कल जो परपेंडिकुलर बनाएगा ABC में, राइट। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है BC की, उसकी लेंथ है A, AC की लेंथ है B, एक मिनट, और AB की लेंथ है C। अगर आपकी ये लेंथ है तो अब अगर आपकी ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, ये पॉइंट है F, तो अब आप इन जो साइड्स की लेंथ आप निकालते हो तो वो कैसे निकालते हैं, तो हम लोग वो देखेंगे कि AE = AF होता है, BF = BD होता है और CE = CD होता है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से बन रहा है और यहाँ पे टेंजेंट जा रहे हैं। हम लोग ये सब प्रॉपर्टी सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हम लोग आगे के कुछ चैप्टर्स में देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। ये लेंथ इक्वल होती हैं और इन लेंथ की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है F - A, ये होती है F - B, एक मिनट, BD है ना, ये होगी F - B और ये होगी F - C। जो आपका पॉइंट है उसके अपोजिट जो लेंथ है, जो अपोजिट साइड है उसकी जो लेंथ है वो, और F की वैल्यू ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोग एक हीरोन्स फार्मूला करके पढ़े हुए हैं, राइट। क्लास 10th में एरिया जो निकालने का फार्मूला होता था,
तो वहाँ पे ये आता था एफ इक्वल टू सेमी पेरीमीटर कहते थे a+v+c/2। तो यहाँ पे जो आपकी इसकी लेंथ होती है कि ए इक्वल टू ए एफ होता है, उसकी वैल्यू होती है f-a, बी डी इक्वल टू बी एफ होता है, उसकी वैल्यू f-b, और सी डी इक्वल टू सी होता है, उसकी वैल्यू f-c होती है। तो ये कुछ शॉर्टकट हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएंगे। तो अब हम लोग इन्फेंटर पे एक क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रॉब्लम देखते हैं, वो अगले लेक्चर में। इन्फेंटर में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये हम लोगों के आगे आने वाले चैप्टर्स जो हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इन सब में ये इनका यूज़ आएगा। अभी हम लोग एक बेसिक पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हम लोग एक अपना मतलब बेस बना रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में पढ़ने के लिए। ये उसका पहला चैप्टर हम लोग बेस बना रहे हैं, अभी उसके ऊपर हमें पूरी बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो इस पे हम लोग एक दो प्रॉब्लम देखते हैं अगले लेक्चर में, एंड फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे।